हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जान लिया था। आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं और किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर और माइनर फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं। हमारे पास ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। ए के वर्टिसेस हैं x1 y1, बी के वर्टिसेस हैं x2 y2 और सी के वर्टिसेस हैं x3 y3। तो अब हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हमने ये वर्टिसेस लिख देने हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और फिर हमने 1 1 1 थर्ड कॉलम में लिख देना है। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर आ जाएगा। और हमने यह ध्यान में रखना है, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आ जाए तो हमारे ए बी और सी जो वर्टिसेस हैं ये कोलिनियर होंगे। तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और हमें ये वर्टिसेस है जो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने वर्टिसेस लिख लिए 2 3, फिर 5 1, फिर -2 4। अभी हमने थर्ड कॉलम की जगह 1 1 1 लिख देना है। अभी हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो हमने क्या करना है, 1/2 एज इट इज़ लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर इसी रो और इसी कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास 1 4 1 1। फिर ये हमारा होता है 1 2 एलिमेंट, 1 2 यानी ऑड बनेगा प्लस करने के बाद, तो इसलिए माइनस। इसी कॉलम और इसी रो को हाइड करेंगे तो हमारे पास 5 -2 1 1। फिर हम लिखेंगे 1, तो ये हमारा एलिमेंट होता है 1 3, तो इवन बनेगा प्लस, तो इसलिए प्लस। अभी इस कॉलम को इस रो को हाइड करेंगे तो हमारे पास 5 -2 1 4। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है 1/2 एज इट इज़, 2 लिख लिया हमने, इनकी मल्टीप्लाई 1, इनकी मल्टीप्लाई 4 और बीच में हमने माइनस लगाना होता है, -3, इनकी मल्टीप्लाई 5, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और एक माइनस यहाँ पे है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 1 5 × 4 20, माइनस हमने लगाना होता है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × -3, 3 × 7, 1 × 22। तो ये हमारे पास होगा 1/2 -6 -21 + 22 -6 -21, तो ये हो जाएगा हमारा -27 + 22। तो ये हमारा हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा हमारा -2.5। क्योंकि हमारा एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है इसलिए हम इसे लिखेंगे 2.5 स्क्वायर यूनिट्स। हमारे पास ये एक और स्टेटमेंट है, हमें इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमने जो के की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 1/2,
फिर इसके वर्टिसेस लिखेंगे के 0 4 0 0 2, थर्ड कॉलम में 1 1 1। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास है 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। अभी इसको एक्सपेंड करेंगे तो के हम एज इट इज़ इसी कॉलम को इसी रो को 0 2 1 1। फिर यहाँ पे 0 वाला हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट 2/2 वाला एक्सपेंड करेंगे तो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो फिर हम लिखेंगे 1, इसी कॉलम को और इसी रो को हाइड करेंगे 4 0 0 2। तो अब हमारे पास ये 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इस तरफ हमारा आएगा के 0 2 इंटू 1 2, फिर 1 4 इंटू 2 8 -0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 इज इक्वल टू -2 के, और ये हमारा हो जाएगा 8। तो प्लस का 8 उस तरफ करेंगे तो -8 -8 0 इज इक्वल टू -2 के। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/-2 यानी 0। इस सम में हमारी जो के की वैल्यू है वो कितनी आएगी 0। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें हमने इन सभी एलिमेंट्स के माइनर फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम माइनर फैक्टर जानते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनर फैक्टर ऑफ A11। A11 मतलब हमने 2 का माइनर फैक्टर निकालना है। तो 2 का माइनर फैक्टर क्या होगा हमारे पास, हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है, 2 जिसमें है उसी रो को और उसी कॉलम को हमने हाइड कर लेना है। तो हमारे पास ये आएगा 4 6 0 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 12 -0 तो हमारे पास आएगा ये 12, यानी हमारे पास ये जो 2 है उसका माइनर फैक्टर क्या आया 12। उसी तरह हम माइनर फैक्टर ऑफ 4, तो 4 का माइनर फैक्टर क्या होगा हमारे पास, इसी कॉलम को और इसी रो को हम हाइड करेंगे तो हमारे पास ये आया 3 -1 0 3। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9। फिर हमारे पास माइनर फैक्टर ऑफ 6, तो 6 का माइनर फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 6 के माइनर फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इसी कॉलम और इसी रो को हाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3 -1 4 6। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 + 4 यानी 22। इसी तरह जब हम 3 का माइनर फैक्टर निकालेंगे तो हम लिखेंगे माइनर फैक्टर ऑफ 3 यानी हम इसे 2 1 भी बोल सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में 3 लिख दिया। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसी रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 4 6 6 3। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 12 -36 तो ये हमारे पास हो जाएगा -24। फिर उसी तरह हम माइनर फैक्टर निकालेंगे A22 का, A22 यानी 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास 2 -1 6 3। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा 6 -6, तो ये हो जाएगा 6 + 6 यानी 12। तो फिर हम अब 0 का माइनर फैक्टर निकालेंगे, 0 यानी A23 एलिमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम 0 वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 -1 4 6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा 12,
माइनस हमने लगाना होता है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस आएगा तो प्लस, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 16। नेक्स्ट हमारे पास माइनर फैक्टर ऑफ A31, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम 31 वाले एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 4 6 0, तो ये हमारे पास होगा 0 -24। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -24। जब हम A32 यानी 6 का माइनर फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी कॉलम को और इसी रो को हाइड करेंगे, तो हमारे पास ये नज़र आएगा 2 3 6 0, तो हम इसे लिखेंगे 2 3 6 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0 -18, तो ये हमारे पास आ जाएगा -18। फिर हम इसका A33 का माइनर फैक्टर, यानी A33 मतलब 3, तो इसका माइनर फैक्टर हमारे पास क्या होगा, इसी कॉलम और इसी रो को हाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 3 4 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 8 -12 यानी -4। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स के माइनर फैक्टर है जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें हमने सभी एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर है वो फाइंड आउट करने हैं। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करना बिल्कुल माइनर फैक्टर की तरह है, सिर्फ इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, तो उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11। A11 मतलब हमने जो 3 है उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम माइनर फैक्टर की तरह लिखेंगे, इसी कॉलम को और इसी रो को हाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 5 0 6, और यहाँ पे हमने क्या करना है -1, और इसकी पावर क्या लगाएंगे हम, जो भी हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है हमारा 1 1, तो इसे हम लिखेंगे 1 + 1, यानी ये हमारे पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा 12 - 0, तो -1 का स्क्वायर करेंगे ये प्लस ही हो जाएगा, तो 1 × 12 हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। फिर हम A12 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 2। फिर हमने क्या करना है, इस कॉलम को और इस रो को हाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 4 -3 0 6। तो जब हम -1, इसकी पावर हो जाएगी 3, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा 24 - 0, तो ये हमारे पास माइनस और ये आ जाएगा 24, तो इसका जो कोफैक्टर है वो हमारे पास आएगा -24। फिर हम A13 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। A13 मतलब हमारे पास है 2, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 3, तो इसके लिए इसी कॉलम को और इसी रो को हाइड करेंगे, 4 -3 2 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे -1 की पावर 4, तो ये इवन ही आएगा, इसलिए हमारे पास माइनस का साइन नहीं आएगा। 4 × 5 20, माइनस हमने लगाना होता है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 यानी +6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26। अब हम A21 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसी रो और इसी कॉलम को हाइड करेंगे, 1 5 2 6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, 6 - 10, यानी ये होगा हमारा -4, और इस माइनस से हमारी जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। अब हम A22 यानी -1 की पावर 2 + 2, तो इसमें जब हम देखेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को हाइड करेंगे तो हमारे पास नज़र आएगा 3 -3 2 6, तो अब हम इसे लिखेंगे 3 -3 2 6, तो ये तो हमारे पास इवन ही बनेगा।
यानी प्लस का साइन, और ये हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस हमने लगाना होता है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, वो हो जाएगा +6, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24। अब हम A23 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ज़ीरो वाली रो और ज़ीरो वाले कॉलम को हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद हमारे पास जो नज़र आएगा 3 -3 1 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास -1, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -18। अब हम A31 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 3 वाली रो को और इस 3 वाले कॉलम को हम हाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या नज़र आएगा, 1 2 2 0। तो ये हमारे पास -1 की पावर 4, ये तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आएगा 0 -2 × 2 4, तो ये हमारा हो जाएगा -4। अब हम A32 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे -1 की पावर 3 + 2। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को हाइड करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 3 4 2 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 5, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 0 -8, इसका आ जाएगा माइनस और -8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। कोफैक्टर ऑफ A33। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को हाइड करेंगे, और बाहर आएगा -1 की पावर 3 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 1 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा -1 की पावर 6, ये प्लस ही आ जाएगा, तो इनको सॉल्व करेंगे 3 2 = 6 4 1 = 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर है जो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे जो कोफैक्टर है वो हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी वो टॉपिक है हमें अच्छे से समझ आएगा। आई होप ये कोफैक्टर, माइनर फैक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।